जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 19 मई 2026 और 19 मई 2026 को जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास थोड़ी लेट हो गई है क्योंकि मैं देर रात शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, उस वजह से घर लेट आया और घर लेट आया तो वीडियो भी लेट शूट हुआ। पर आपके सामने पूरे करंट अफेयर्स के आज के क्वेश्चन लेके आए हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त आतंक रोधी मॉक ड्रिल किस हवाई अड्डे पर आयोजित की गई? ए छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी केम्पगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सही आंसर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा दिल्ली। यह संयुक्त आतंक रोधी मॉक ड्रिल थी, एक कहना चाहिए प्रैक्टिस थी। और इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य है आपात स्थिति में सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय को बढ़ावा देना। इस ड्रिल में CISF के जवान, दिल्ली पुलिस, NSG के जवान और बम निरोधक दस्ते ने भाग लिया। इस अभ्यास के दौरान त्वरित क्रिया, अंतर एजेंसी समन्वय और आपस में किस प्रकार से कोऑर्डिनेट करना है, मिलजुल कर काम करना है, उसकी मॉक ड्रिल की गई। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, स्वीडन देश ने हाल ही में रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस, जो कि स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान है, किसे दिया गया? ए अमित शाह, बी नरेंद्र मोदी, सी राजनाथ सिंह, डी S जयशंकर। सही आंसर है नरेंद्र मोदी जी। हाल ही में स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस ये नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया और यह पुरस्कार भारत और स्वीडन के बीच मजबूत रणनीतिक संबंध को दर्शाता है। ओम बिरला जो कि लोकसभा के अध्यक्ष है, इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को बधाई दी और यह प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का पर्व है कि एक स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान एक भारतीय को मिला। चलिए नरेंद्र मोदी जी को हाल ही में श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार अप्रैल में दिया गया था, जो कि श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है। वहीं पर ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया था। ठीक है, तो मॉरिशस का यह सर्वोच्च सम्मान था जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। तो इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी को मॉरिशस, श्रीलंका और अभी हाल ही में स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। एक करंट के क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2026 में किसने हिस्सा लिया? ए केवल भारत और नॉर्वे के प्रधानमंत्री, बी भारत और नॉर्डिक देश के प्रधानमंत्री ने, सी केवल यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों ने और डी केवल रक्षा मंत्रियों ने। इसका सही आंसर है भारत और नॉर्डिक देशों के मंत्रियों ने भी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। और इस समय भारत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है 5 देशों की यात्रा में है और पहली यात्रा उन्होंने नॉर्वे से शुरू की। 43 वर्षों के बाद नॉर्वे जाने वाले नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री बने हैं। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन नॉर्वे में आयोजित किया जा रहा है। अब नॉर्डिक देशों की बात करें तो इसमें शामिल है नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन के प्रधानमंत्री ने भी इसमें भाग लिया। इस बार जो सम्मेलन हुआ तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन, इसका जो मुख्य फोकस था वह था हरित परिवर्तन, नवीनीकरण ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था। और साथ ही नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्वे के सम्राट हरल्ड वी और महारानी सौम्या से भेंट किया। दोनों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता भी हुई और भारत नागरिक व्यापार शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी संबोधित किया। अब बात आइए नॉर्वे की। तो नॉर्वे आपको बता दें, नॉर्वे जो लोकेशन है मैप में वो ये है। ठीक,
नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। यहाँ के प्रधानमंत्री है जोनास गहर स्टोरे। इनके साथ अभी द्विपक्षीय वार्ता भी किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और नॉर्वे की जो मुद्रा है वो है नॉर्वेजियन क्रोन। अब नॉर्वे के पड़ोसी देश की बात करें तो स्वीडन आपको दिख रहा होगा, ये स्वीडन है पूरा, ठीक। और साथ ही साथ फिनलैंड, ये फिनलैंड है, ये फिनलैंड के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो इतने रूस का कुछ भाग, ये रूस वाला जो भाग है ये देखो, ये रूस है, ठीक है। रूस, फिनलैंड और स्वीडन, इन 3 देशों के साथ अपनी सीमा बनाने वाला देश है नॉर्वे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपना प्रमुख नौसेना नौकायन केंद्र किस स्थान पर उद्घाटित किया? ए चिल्का झील, बी अपर लेक भोपाल, सी गोवा तट, डी उलर झील। इसका सही आंसर है अपर लेक भोपाल। भारतीय नौसेना ने प्रमुख नौकायान केंद्र का उद्घाटन भोपाल के अपर लेक में किया। इस उद्घाटन समारोह के अध्यक्ष थे एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। इसका जो कहना चाहिए नौसेना नौकायान केंद्र खोला गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है जल क्रीड़ाओं को, रक्षा सेवाओं को प्रेरित करना, ठीक है। तो भोपाल, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, भोपाल की बड़ी झील में नौकायान केंद्र का उद्घाटन किया है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा घोषित कुल पद्म पुरस्कारों की संख्या कितनी है? ए 121, बी 125, सी 131, डी 135। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर होगा 131। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में हुई और हर वर्ष गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर यह घोषणा की जाती है। इस बार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान माने जाते हैं और 2026 में कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। खास बात यह है कि इस बार पद्म पुरस्कार 19 महिलाओं को दिया जा रहा है और खास बात यह भी है कि मरणोपरांत 16 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया जा रहा है। अब ये पुरस्कार 25 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया जाएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में किन 2 शहरों के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू की है? ए चेन्नई हैदराबाद, बी मुंबई पुणे, सी बेंगलुरु मुंबई, डी मैसूर और दिल्ली। महत्वपूर्ण है, इसका सही आंसर है बेंगलुरु मुंबई। बेंगलुरु मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल माध्यम से शुरू कर दिया है। मुंबई रेलवे मार्ग पर जल्द ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी चलेगी। कर्नाटक में वर्तमान में 12 जोड़ी वंदे भारत ट्रेनें संचालित है। बेंगलुरु को हैदराबाद और चेन्नई से जोड़ने वाली बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को मंजूरी मिल चुकी है और मुंबई रेलवे सहित प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले नेटवर्क को 7000 किलोमीटर तक विस्तारित किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण घोषणाएं थी। और धनीसंद्रा में 270 करोड़ रुपए की लागत से वंदे भारत स्लीपर रखरखाव डिपो बनाया जाएगा। कहाँ पर? धानीसंद्रा ये बनाया जाएगा, जहाँ पर जो वंदे भारत ट्रेन है उनके स्लीपर को रखा जाएगा। इसी के तहत अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कर्नाटक के 61 रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास किया जाएगा और वहीं अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कर्नाटक के 9 स्टेशन को कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। कर्नाटक में 1700 किलोमीटर से अधिक लंबी रेलवे लाइनें हैं। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा मधुमक्खी पालन इकाई की स्थापना पर कितने प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है? ए 25%, बी 60%, सी 80%, डी 100%। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये और इसका सही आंसर है 80%। जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में मधुमक्खी पालन स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के तहत 80% की सब्सिडी दी जाएगी और जिले में अब तक 31 मधुमक्खी पालन इकाइयां भी स्थापित की जा रही है और साथ ही साथ शहद उत्पादन और विपणन के लिए प्रशिक्षण केंद्र की भी स्थापना की जा रही है, जिससे युवाओं और किसानों को रोजगार मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लीजिए आपके सामने है।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिवहन बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा देने की घोषणा की है? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल, डी महाराष्ट्र। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है केरल। केरल की नई यूडीएफ सरकार ने राज्य परिवहनों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा देने की घोषणा की है और इसकी घोषणा मुख्यमंत्री वीडी सतीसन ने कैबिनेट की पहली बैठक में की। इसमें आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और रसोइयों के वेतन वृद्धि का भी निर्णय लिया गया है। विधानसभा का पहला सत्र 21 मई को आयोजित होगा। चलिए बात आई है केरल की, तो केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई। केरल कर्नाटक और तमिलनाडु से घिरा हुआ है। ये कर्नाटक आप देख सकते हैं उत्तर पूर्व में, और ये उत्तर पूर्व में, और ये तमिलनाडु देख सकते हैं आप पूर्व में। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। केरल के मुख्यमंत्री है वीडी सतीसन। तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट था केरल के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ योजनाएं राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, उनको एक नज़र में देख लेते हैं हम। जैसे महिला मुक्त बस यात्रा योजना, ये है केरल के गवर्नमेंट ने शुरू किया है और महिलाओं को राज्य परिवहन में मुक्त यात्रा कराने के लिए। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल ने एक योजना शुरू की है, महिला मासिक सहायता योजना, जो महिलाओं को हर वर्ष 3000 रुपये आर्थिक सहायता देगी। वहीं पर तमिलनाडु ने केलेमर मगलीर उरीमाई थोगई योजना शुरू किया है, जो महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाएगी। आंध्र प्रदेश में जनसंख्या प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है, जिसमें अधिक बच्चा पैदा करने वाले को अलग से प्रोत्साहित किया जाएगा। वहाँ जनसंख्या कम हो गई है भैया। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरस्वती अभियान शुरू किया है और ये सरस्वती अभियान है जो पढ़ाई बीच में छोड़ दी है बच्चियाँ या महिलाएं, उनको पुनः दोबारा शिक्षा में जोड़ने के लिए सरस्वती अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। लखपति बिटिया योजना दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू किया है, जिसमें 21 वर्ष आयु तक के लगभग 1 लाख रुपए हर बालिका को दिया जाएगा। अभी हाल ही में मैया सम्मान योजना झारखंड शासन ने महिलाओं और बेटी को आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू किया है। तो एक महत्वपूर्ण योजना थी, राज्य के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में है। हाल ही में सियाज कविराज को किस शहर का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ए पंचकुला, बी गुरुग्राम, सी फरीदाबाद, डी चंडीगढ़। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर है गुरुग्राम। सिवास कविराज 1999 के भारतीय सिविल सेवा अधिकारी हैं, IPS अधिकारी हैं, और उन्होंने विकास अरोरा का स्थान लिया है, जो गुरुग्राम के पूर्व पुलिस आयुक्त थे। गुरुग्राम हरियाणा का प्रमुख शहरी जिला है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी है। भारतीय पुलिस सेवा IPS का गठन संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत किया जाता है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हाल ही में नागालैंड में अंतर्राष्ट्रीय एड्स कैंडल लाइट स्मृति कार्यक्रम का आयोजित किया गया। कहाँ पर? ए नागालैंड विश्वविद्यालय, बी कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोहिमा, सी गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, डी दीमापुर सिटी हॉल। इसका सही आंसर है कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोहिमा में। अंतर्राष्ट्रीय एड्स कैंडल लाइट स्मृति कार्यक्रम नागालैंड के कोहिमा में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य था एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना और यह दुनिया के सबसे पुराने सामुदायिक जागरूकता अभियानों में से एक माना जाता है। इस कार्यक्रम में HIV और एड्स से जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी गई। इसका जिला एड्स नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर चिम्बेदुंग कीथन ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया। इस बार जो कार्यक्रम मनाया गया, इसकी थीम थी लाइट द लीगेसी रिमेंबर एडवांस। हाँ, 43वां अंतर्राष्ट्रीय एड्स कैंडल लाइट स्मृति कार्यक्रम है, ये याद रखिएगा, जो कि नागालैंड में मनाया गया। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हाल ही में अत्याधुनिक जूता प्रशिक्षण प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित की गई है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसका जो सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। कहाँ पर? गाजियाबाद में जूता प्रशिक्षण प्रयोगशाला राष्ट्रीय प्रशिक्षण गृह उत्तरी क्षेत्र इकाई में स्थापित किया गया है और यह प्रयोगशाला उपभोक्ता मामले के अधीन कार्य करेगी, जिसमें सुरक्षित जूते, औद्योगिक जूते, स्कूल शूज और कपड़े के फुटवेयर की जांच की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। इसमें सभी प्रशिक्षण होंगे
तो ये महत्वपूर्ण प्रयोगशाला गाजियाबाद में खोली गई है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में जग भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड और डी उत्तर प्रदेश। बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले जो अभियान है वो छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है और यह अभियान 25 मई तक पूरे राज्य में चलाया जाएगा। अभियान के तहत 8000 से अधिक गांव इसमें संचालित होंगे। अभियान का संचालन जनजाति विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान से जुड़े गांव शामिल हैं। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है और रायपुर को छोड़कर सभी जिलों में आयोजित होगा। पात्र लाभार्थियों को स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक पोषण, पेयजल आदि की सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में केपी उन्नी कृष्णन का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ए खेल, बी राजनीति, सी विज्ञान, डी फिल्म उद्योग। तो सही आंसर है इसका डियर स्टूडेंट राजनीति। केपी उन्नी कृष्णन 6 बार के लोकसभा सांसद रहे हैं और केरल के वडाकारा लोकसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते थे। इन्होंने 89 और 90 में वीपीसी मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे और 1990 में इराक में द्वारा कुवैत पर आक्रमण के बाद शुरू हुआ खाड़ी युद्ध और केपी कृष्णन ने खाड़ी युद्ध के दौरान भारतीयों की निकासी की देखरेख की थी। ठीक है, चलिए कुछ महत्वपूर्ण रेस्ट एंड पीस जो कि महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और हाल ही में हमें विदा कर गए और अपने दूसरे दिव्य लोक में चले गए। आशा भोसले जी का निधन हो गया, वो पार्श्व गायिका थी। गोपीनाथ जी का निधन हो गया जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे। हाल ही में भरत कपूर जी का निधन हो गया जो टीवी अभिनेता और निर्देशक थे। दिव्यांका सिरोही का निधन हो गया, हरियाणी अभिनेत्री थी। सुभाषिनी तमिल अभिनेत्री जी का निधन हो गया। गुरुबख्श सिंह ग्रेवाल ओलंपिक मेडलिस्ट थी 1968 के हॉकी के। और सुदेश कुमार जो कि वयोवृद्ध हिंदी फिल्मी अभिनेता थे। अमनप्रीत सिंह गिल पूर्व अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंडर के 19 क्रिकेटर थे। आरपी चौधरी फिल्म दिग्गज निर्माता थे, फिल्म निर्माता। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में एडोर गिडी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? ए असम, बी नागालैंड, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मिजोरम। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि महोत्सव से संबंधित क्वेश्चन तो पूछे जाते ही है। इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। एडोर गिडी महोत्सव अरुणाचल प्रदेश की जनजाति विभाग द्वारा शुरू किया गया। यह त्यौहार हर वर्ष मई के मध्य माह में मनाया जाता है और मौसम की कृषि शुरुआत का प्रतीक है। एडोर यहाँ शब्द है एटोर। एटोर का अर्थ होता है खेतों के चारों ओर बाड़ लगाना। त्योहार का मुख्य उद्देश्य होता है अच्छी फसल, गांव की समृद्धि की कामना करना। इस दौरान डेलोंग पारंपरिक नृत्य, याद रखिएगा डेलोंग नृत्य किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। कुछ महोत्सव देख लेते हैं जो हाल ही में मनाए गए। तो एडोर गिडी महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में, वहीं पर रंगीली बिहू उत्सव जो है वह असम में, याओसांग पूर्व पारंपरिक उत्सव मणिपुर में, विशु पर्व मनाया गया केरल में, पुथांडु तमिल नववर्ष मनाया गया तमिलनाडु में, बैसाखी मनाई गई पंजाब में, महाविषुव संक्रांति मनाया गया उड़ीसा में, बुद्ध पूर्णिमा उत्सव मनाया गया सिक्किम में, मोआसु उत्सव मनाया गया नागालैंड में, गारिया पूजा उत्सव मनाया गया त्रिपुरा में, गणगौर उत्सव मनाया गया राजस्थान में और लठमार होली उत्सव मनाया गया उत्तर प्रदेश में। एक महत्वपूर्ण था, ये एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में मेट्रो मंडे अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? ए दिल्ली, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी उत्तर प्रदेश। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है मेट्रो मंडे अभियान जो है दिल्ली में शुरू किया गया और यह मेरा भारत मेरा योगदान पहल के अंतर्गत आता है। इसमें दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने पर बढ़ावा दिया और 24 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का भी निर्णय लिया दिल्ली में। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में अमरनाथ यात्रा 2026 से पहले सेना ने ग्राम रक्षा समूह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम किस जिले में शुरू किया है? ए अनंतनाग, बी रामबन, सी बारामूला, डी पुंछ।
सही आंसर है रामबन। श्री अमरनाथ यात्रा 2026 से पहले सेना ने रामबन जिले में ग्राम रक्षा समूह का प्रशिक्षण दिया, जिसमें आपातकाल की स्थिति में और स्थानीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, उन्हें प्रेरित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। कार्यक्रम में तीर्थयात्री मार्ग पर रहने वाले लोगों के साथ समन्वय स्थापित करे, इस पर प्राथमिकता दी गई। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में नागपुर जल संवाद राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किस मंत्री ने किया? ए अमित शाह, बी राजनाथ सिंह, सी नितिन गडकरी, डी पीयूष गोयल। तो नागपुर जल संवाद कार्यक्रम का आयोजन जो उद्घाटन है नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया, जो कि नागपुर जल संवाद राष्ट्रीय सम्मेलन का कार्यक्रम था, जिसमें किसानों को जल संरक्षण के लाभ पहुंचाने पर चर्चा की गई। इसमें जल क्रांति सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। इसमें आमिर खान, नाना पाटेकर, मकरन अंसरपुरे जी जैसे प्रमुख अतिथि भी इसमें शामिल हुए। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में किस केंद्र का उद्घाटन किया? ए कृषि अनुसंधान केंद्र, बी नवाचार इंक्यूबेशन केंद्र, सी रक्षा प्रशिक्षण केंद्र, डी डिजिटल शिक्षा केंद्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है नवाचार एजुकेशन केंद्र, जो कि राष्ट्रीय डिजाइन संस्था गांधीनगर में उद्घाटन किया गया और इसका उद्घाटन हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल थे। गांधीनगर में मधुर डेयरी के 5 लाख लीटर क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन किया गया। अब अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर भी उद्घाटन किया गया। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस टाइगर रिजर्व में स्थापित किया गया? ए कान्हा टाइगर रिजर्व, बी कार्बेट टाइगर रिजर्व, सी पलामू टाइगर रिजर्व, डी सुंदरबन टाइगर रिजर्व। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से और इसका सही आंसर है पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है। और डीप में पूछ ले कि झारखंड में कहाँ स्थित है, तो पलामू टाइगर रिजर्व छोटा नागपुर पठार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, झारखंड के। याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर अभियान 1974 से शुरू है और इस शुरुआत में 9 टाइगर रिजर्व में से एक है। और अब अनुसंधान केंद्र जो है पलामू किले और कमलधार झील के बीच 20 एकड़ भूमि पर बनाया गया है। भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र, जो कम करने के लिए एआई तकनीक का भी प्रयोग किया जाएगा। याद रखिएगा, 1932 में पहली बार यहीं पर पदचिन्ह पद्धति में से बाघों की गणना शुरू की गई थी, पलामू टाइगर रिजर्व से। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ए 15 मई, बी 18 मई, सी 21 मई, डी 25 मई। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसका सही आंसर है 18 मई। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हम हर साल 18 मई को मनाते हैं और इसकी शुरुआत 1977 में की गई। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम द्वारा 1977 में 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने की घोषणा की गई। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है संस्कृति, धरोहर और इतिहास के संरक्षण को सुरक्षित रखना। 2026 में जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया उसकी थीम पूछा जाता है, तो इस बार इसकी थीम है म्यूजियम यूनिटी अ डिवाइडेड वर्ल्ड। ये थीम याद रखिएगा। तो आज के करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत लेट मैंने वीडियो शूट किया था, शायद आपको ये वीडियो लेट मिले। आशा आप इस भावना को समझेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। बहुत जल्द हम लाइव क्लास शुरू करने वाले हैं, तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा। लाइव क्लास में हम सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिसमें 45-40 क्वेश्चन होंगे। फिलहाल वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।